इंदौर में महिला संबंधी अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का, जहां नंदा नगर से एक युवती का अपहरण किया गया और फिर उसे बाणगंगा थाना क्षेत्र के भागीरथपुरे में एक बोरे में बंद कर आरोपी फरार हो गए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर युवती ने कई तरह की आशंका व्यक्त की है, जो निराधार नजर आ रही है। घटना इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीबाई रेलवे ट्रैक की है। इसी के साथ युवती के द्वारा बताया जा रहा है कि शाम तकरीबन 5 से 6 बजे वह अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी। इसी दौरान अक्षय गुप्ता व एक अन्य ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और भागीरथपुरा क्षेत्र के एक सुनसान कमरे में लेकर गए, जहां पर कमरे में 3 अन्य युवक भी उस समय मौजूद थे। इसके बाद पांचों युवक ने किसी तरह का कोई इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कारण युवती बेहोश हो गई। इसके काफ़ी देर बाद उन्हीं युवकों ने पानी डालकर युवती को होश में लाया और उसके कुछ वीडियो भी बनाए। युवती का कहना है कि यह वीडियो काफ़ी आपत्तिजनक है। इसके बाद उसने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को करने की बात कही तो बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और फिर बोरे में बंद कर आग लगाने की तैयारी लक्ष्मीबाई रेलवे ट्रैक पर की जा रही थी। लेकिन इसी दौरान वहां पर से कोई व्यक्ति गुजरा तो वो उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने युवती की शिकायत पर एक युवक को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की काफी बारीकी से जांच पड़ताल भी की जा रही है। देर रात पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर भी पहुंचे और बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया है। महिला अपराधों को लेकर के पुलिस बहुत संवेदनशील है और हम देखें तो 19 के मुकाबले 20 में लगभग 25 से 30% तक अलग अलग अपराधों में कमी भी आई है। इस कड़ी में अगर हम देखें तो कल एक बहुत ही संवेदनशील मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला ने कई तरीके की उसमें शिकायतें की, कुछ 4 से 5 लोगों के विरुद्ध, और उसमें 307 से लेकर के और 376 जैसी गंभीर धाराएं थीं। उस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया गया। उसमें हमारी पूरी टीम ने घटना की जानकारी मिलते ही लगातार रात भर काम किया। इसमें कम से कम 150 से ज़्यादा CCTV फुटेज निकाले गए, सभी तथ्यों का बारीकी से परीक्षण किया गया और अंततः जो भी निष्कर्ष सामने आए हैं, उस निष्कर्ष के बाद हम कह सकते हैं कि घटना सही नहीं पाई गई है। घटना में बहुत सारे तथ्य विरोधाभासी पाए गए हैं। घटना के समय जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हो सकते हैं, घटना से जुड़े जो भी तथ्य हो सकते हैं, जो CCTV फुटेज हो सकते हैं, जो मेडिकल परीक्षण से जुड़ी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के पुलिस ने काफ़ी सारे तथ्य इकट्ठा किए हैं। घटना काफ़ी हद तक उसमें संदिग्ध पाई गई है और इसके अनुरूप जो भी तथ्य पाए गए हैं उसके अनुरूप पुलिस आगे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई तमाम लोग, चूँकि कोई भी जब शिकायत आती है तो पुलिस उसे सत्य मानकर ही विवेचना करती है और सबसे पहले तथ्यों का परीक्षण करती है, जिन तथ्यों पर ये आरोप लगाए जाते हैं या घटना का पूरा खांचा तय होता है। पुलिस ने इस मामले को भी उतनी संवेदनशीलता से लिया। जैसा कि आपने कहा, पुलिस पूरे रात भर लगातार इसमें हर तथ्य से जुड़े बिंदु की पुलिस ने परीक्षण किया। अंततः इसमें जो तथ्य आए वो तथ्य जो थे भ्रामक और निराधार पाए गए। अभी जितने भी तथ्यों की जानकारी ली गई है, जितने तथ्यों पर जानकारी जुटाई गई है, उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। निश्चित तौर पे जहाँ तक इस आरोप लगाने की बात है, पुलिस उसके पीछे की वजह जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर उसने क्यों इस हद तक भ्रामक आरोप लगाए हैं। पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बातें सामने आएंगी। महिला को स्टेप हुआ है तो क्या उसने स्वयं ने खुद को मारा था या कोई और भी कहानी के पीछे है? उसमें उसने काफ़ी हद तक इन चीज़ों को अभी स्वीकार किया है कि किन स्थितियों में क्यों उसने किया, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं कि अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस उसमें आगे उसको और ज़्यादा स्पष्ट करेगी। सर, क्या महिला के खिलाफ कोई FIR हुई है या उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन? क्योंकि हाँ, मैं एक IPC में समान रूप से प्रावधान है कि अगर कोई मामला झूठा पाया जाता है, परीक्षण में झूठा पूरी तरह से पाया जाता है, तो उसमें 182(2)(11) 182 211 के अंतर्गत आवेदक के विरुद्ध खारिजी की कार्रवाई की जाती है। पुलिस इस मामले में भी पुलिस सारे तथ्यों को जुटा रही है और जैसे भी साक्ष्य पाए जाएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों पे प्रकरण दर्ज हुआ उन लोगों को किस तरह से राहत मिलेगी पूरे मामले? इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति के जिसके विरुद्ध आवेदन दिया गया था, उसे पुलिस ने अपने पूछताछ के लिए बुलाया था। उसमें तमाम तथ्यों की पुष्टि की गई, तमाम चीज़ों को पुलिस ने सत्यापित किया, लेकिन उसमें किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि गिरफ्तारी के पहले की आवश्यक शर्त होती है
कि तमाम जो घटना से जुड़े जो तथ्य हों, जो मेडिकल परीक्षण हों, जो आसपास के वैज्ञानिक जो साक्ष्य हैं, जो मेडिकल फुटेज, जो तमाम चीज़ें जुड़ी जो तथ्य होते हैं उनको सत्यापित किया जाए और अगर सत्यापन में उन तथ्यों की पुष्टि होती है तभी आगे की गिरफ्तारी की जाती है। चूँकि इस मामले में प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए किसी गिरफ्तारी नहीं की गई थी। तो महिला का साथ किसने दिया, इसके अलावा भी कोई? उस पर आगे पुलिस विवेचना कर रही है, क्योंकि अभी मामले को 24 घंटे ही हुए हैं। अभी कुछ और बिंदुओं पे पुलिस उसमें जांच कर रही है और उसके बाद संबंधित जो भी लोग इसमें होंगे, जिनकी भी जिम्मेदारी पाई जाएगी, वैधानिक। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।